नमस्कार, शपथ प्रधान की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यों ने वर्चुअल शपथ ली है। हजारों लाखों की संख्या में ऑनलाइन शपथ ग्रहण हुआ। वैसे तो हर 5 साल में गांव की सरकार भी बदल जाती है, लेकिन बदहाली की खबरें कभी खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि आज तक करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों को दिए गए, लेकिन कुछ गांवों को छोड़कर ज्यादातर गांव आज भी विकास की राह देख रहे हैं। क्या नए ग्राम प्रधान अपने गांव का विकास करेंगे? गांव को लेकर उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत के संविधान के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। ग्राम पंचायतों में बन गई नई सरकार। गांव के विकास के लिए शपथ प्रधान की। शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। गांव की नई सरकार करेगी विकास या फिर गांव देखता रहेगा विकास की राह? उत्तर प्रदेश में हाल ही में 58,176 ग्राम पंचायतों के लिए 4 चरणों में चुनाव हुए। 2 और 3 मई को नतीजे घोषित किए गए। कोरोना के चलते नवनिर्वाचित प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ नहीं दिलाई जा सकी थी। इसके चलते नई पंचायतों का कामकाज भी नहीं शुरू हो सका था। बाद में सरकार ने ऑनलाइन शपथ यानी पहली बार ग्राम प्रधानों को वर्चुअल शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश में 58,176 ग्राम प्रधान और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए हैं। इनमें से अधिकांश ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को 25 मई को ऑनलाइन शपथ दिलाई गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में प्रधानों की शपथ में अड़चन आ गई है। 479 में से 293 ग्राम पंचायती गठित हो पाई हैं। इनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हम लोग आज और कल में करा रहे हैं, और शेष 2 ग्राम पंचायतें 186 गठित होने से रह जा रही हैं। उनके लिए जल्दी आयोग द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा और उनका पुनः उपचुनाव करा के तब उनको विधिवत गठित करके उनका भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आगे कराया जाएगा। करीब 99% ग्राम प्रधानों ने शपथ ले ली है। अब उनके ऊपर गांव के विकास की जिम्मेदारी आ गई है। कोरोना काल में इनकी जिम्मेदारी क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 मई को आजमगढ़ के एक नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को समझाया। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? ये नाम कौन है यहाँ की? सचिव है। आगे मत जाइए आप हैं? आप क्या हैं? सचिव है। इनके साथ ही ये भी बताया कि कैसे निगरानी समितियों के साथ मिलकर काम करना है और ये काम किसके लिए करना है, ये भी संकेतों में समझा दिया। क्या करते हैं आप लोग गाँव में? सर दूर सर्वे करती हूँ मैं, जागरूक करती हूँ मैं कि आप अपने घर में 2 गज की दूरी करिए, साफ सफाई करिए। और सर देखो बताती खांसी बुखार खांसी जाती है, सबसे नाम सर किसी को सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, क्या करते हैं? करते हैं सर अपने मासिक सर फोन करती पीएचसी पर किसी वहाँ से सूचना आती है तो आपकी वहाँ की जाँच करती है सर। मेडिसिन कौन बांटता है उनको? जी सर, आने टीम देती है, पर्ची वाले जो मेरी सारे टीम देती है सर, और जो परियोजना थे हम लोग देते हैं सर। ठीक है। लेकिन सवाल ये है, क्या नए ग्राम प्रधान कोरोना काल में अपने गांव के लिए बेहतर काम कर पाएंगे? उनके पास गांव के विकास के लिए कोई एजेंडा है या सिर्फ चुनाव जीतना मकसद था? आज इन्हीं सवालों को लेकर हम उत्तर प्रदेश के कुछ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से जुड़ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि प्रधान बनने के पीछे उनका मकसद क्या है। तो बेहद ही बुनियादी प्रश्न है, क्या सिर्फ चुनाव जीतना मकसद था या फिर वाकई कोई ब्लूप्रिंट, कोई एजेंडा है कि कैसे वो गांव को आगे लेकर जाएंगे, विकास करेंगे, वो भी इस कोरोना काल में? चुनौती डबल हो गई है। तमाम आपको मेहमानों से जो है रूबरू कराते हैं। ग्राम प्रधान जो हमारे साथ हैं, मुकेश कुमार जी, प्रधान नागेपुर गांव, वाराणसी। पीएम मोदी ने इस गांव को गोद भी लिया हुआ है। संगीता यादव हमारे साथ, प्रधान जरहा कला, झांसी। देश अगर हम बात करें झांसी से, देश की आजादी के बाद
खरेला गांव से पहली बार कोई ग्राम प्रधान बना। मधु जी, ग्राम प्रधान बिकरू कानपुर कुख्यात विकास दुबे की वजह से ये गांव जो है चर्चा में आया। और आपको पता है कि कुछ एक ऐसी जगह होती है जहां पे डर के मारे प्रत्याशी खड़े नहीं होते और फिर फैसला एक तरफा रहता है। रूबी ग्राम प्रधान महरौली मेरठ से, और यहां पर भी प्रण ये लिया गया कि भाई कोरोना से सबसे पहले लड़ना है। रामफल वाल्मीकि ग्राम प्रधान सैफई का नाम आता है तो मुलायम सिंह यादव का गांव कितना महत्वपूर्ण आप समझ सकते हैं। विनीता त्रिपाठी ग्राम प्रधान पतौरा बांदा। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं, बहुत मुबारकबाद सबसे पहले। और मैं शुरुआत जो है मुकेश जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि अनुभव भी है आपके पास, सोशल वर्क में आपकी एजुकेशन भी है। ये जो इलेक्शंस थे बहुत चैलेंजिंग रहे, आपको जीत मिली, ये भी बहुत अच्छी बात, लेकिन सर आगे क्या, कैसे बढ़ेंगे आगे? अभी देखिए इस समय गांव में जो स्थितियां हैं, कोरोना काल चल रहा है और चुनाव के बाद हर एक ग्राम पंचायत में हर एक प्रधानों के लिए सबसे बड़ा ये है कि अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे स्वास्थ्य पर ध्यान दें। और आने वाला जो लहर है वो तीसरी लहर है और इसमें भी हम लोग जहाँ कूड़ा करकट या इन सब चीज़ों के पहले हम लोग उनको ध्यान देंगे। अभी पहले इनसे उबरना है, उसके बाद गाँव के विकास में लोगों को इसके साथ साथ रोज़गार भी देना है। कैसे लोग आए हैं बाहर से आके बैठे तो उनको हम कैसे काम दे पाएँ, मनरेगा के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ पाएँ। ये सब चीज़ें हमको पहले प्राथमिकता पे रखना है। कैसे आपने इसके बारे में बातचीत की है? क्योंकि जब हम इम्तिहान देने भी जाते हैं तो एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे लिखना है और ये शायद ज़्यादा स्कोरिंग होगा। उस हिसाब से हम कोई भी एग्जाम हो जिंदगी का या इस तरह से, तो हम कुछ तैयार करके रखते हैं। जी, जैसे अभी हम जो स्थितियां बताएं, जैसे हमारे यहाँ मॉडल का जो करना है, जैसे विकास की बात हम करें, अभी हमारे लिए आप चैलेंजिंग जो करें, जो प्रधानों के लिए चैलेंजिंग है वो चैलेंजिंग यही है कि कैसे पहले हम जगह जगह जैसे हम अपनी टीम बनाए हुए हैं। ठीक। काल 2-3 दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि कहाँ कहाँ कूड़ा करकट ज़्यादा से ज़्यादा जमे हुए हैं उनको डंप किया जाए और पहले के भी जो कूड़े थे ऊपर रखे हुए हैं उनको भी किसी तरह से गाँव से बाहर रखा जाए। और इन सब चीज़ों के अलावा गांव में जो काम करना है, जो जैसे अभी खेत खाली है, बरसात आगे आने वाले हैं जी, तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मनरेगा के तहत जोड़ते हुए काम दे सकते हैं। और उसका प्लान भी बनाए हो जो कि 27 की बैठक में हम लोग उसको नए कार्य योजना में डालेंगे। डालने के बाद ही उसको फीडिंग कराने के बाद नए तरीके से उसको शुरू करेंगे काम। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है जिसका आप जिक्र करें। और अब क्योंकि आपने गंदगी की बार बार बात की और ये वाकई बहुत ज़रूरी है, इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कोरोना काल में साफ सफाई की बार बार बात हो रही है, तो सबसे पहले हम उसे मेंटेन करें। फिर रोजगार का जिक्र भी आपने किया। संगीता जी हमारे साथ हैं, प्रधान जरहा कला झांसी। देश की आज़ादी के बाद खरेला गाँव से पहली बार कोई ग्राम प्रधान बनती है। संगीता जी, चैलेंजिंग सिचुएशन रही, लेकिन मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी कि क्या रोड मैप, और स्पेशली महिलाओं के लिए, कल हमने देखा मुख्यमंत्री जो है प्रधान से बात करते हैं और फिर एक महिला जो होती है उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग किस तरह से लोगों को कनेक्ट करेंगे, बताइए। मैम, गांव में तो हमें विकास कार्य ये है कि महिलाओं के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने ही हैं। गांव की महिलाओं के लिए जैसे लघु उद्योग है, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है हमारे मतलब ग्राम पंचायत में कोई भी, तो इस पे भी काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लघु उद्योग दिलाना। और जो होती है कि महिलाओं का जो होता है स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करना, एक तरह से गांव में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा आजकल माहौल चल रहा है, कोरोना जो कोविड का चल रहा है, तो उसके लिए अभी गांव में उतनी जागरूकता नहीं है उस वैक्सीनेशन को लेके, और इस चीज़ को लेके उन्हें अभी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, तो इसके लिए हमें बहुत कार्य करना है। ये आपने बहुत, और मैं यही चाहूंगी कि हमारे बाकी के भी जो मेहमान हैं वो खुलकर अपनी बात रखें, क्योंकि अगर आप अपनी समस्याओं को रखेंगे तो जनता उसी हिसाब से भी उम्मीद करेगी और आप एक एक करके काम करेंगे। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है झांसी का, जब हम जिक्र करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स मुख्यमंत्री लेके जा रहे हैं वो हम जरूर देखते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो सच में समस्या, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया, बहुत सारी महिलाएं कुपोषित, एनीमिया की शिकायत होती है, खून की शिकायत, और सबसे बड़ी बात जागरूकता नहीं है, और हम वो कोविड में स्पेशली देख रहे हैं। तो उसके लिए आपने कुछ तैयार किया हुआ है मैम कि कैसे जाएंगी आप उनके बीच में, कैसे वो आपकी बात पर भरोसा करें?
जी जी, इसके लिए तो फिर हमें मैम ये है कि घर घर जाके उन्हें पर्सनल तौर पे उन्हें इस बारे में जानकारी देनी होगी कि इसके वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं, या हमें किस तरह से साफ़ सफाई रखनी है, किस तरह से हमें अपने घर की सफाई रखनी है, बच्चों पर ध्यान देना है जी, और घर के बाहर की भी साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना है। नालियाँ हैं तो ये सब, रोड पे जो कचरा इकट्ठा है तो ये सब सारी जागरूकता हमें, एक तो ये है मेन कि हमें घर घर जाके समझाना पड़ेगा महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं का तो ये है कि हम कहीं भी बैठक अगर हम करते हैं, हमारी जो बैठक होती है तो इतना महिलाओं का वो नहीं है, क्योंकि गांव है तो गांव में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि महिलाओं का इकट्ठा कर पाना। तो हमें ये रहेगी प्राथमिकता कि हम घर घर जाके स्पेशली महिलाओं को जागरूक करें इसके लिए। ठीक, मैं एक छोटा सा सवाल और लूंगी आपसे, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अमूमन हम देखते हैं कि जब महिला नेतृत्व कर रही होती है तो कई बार जो है पति होते हैं या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि आप महिलाओं की जागरूकता की बात कर रही हैं तो कम से कम हम ये उम्मीद करें कि आप बिल्कुल खुद सब कुछ करेंगी। सलाह मशवरा अलग बात है। जी ठीक, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मधु जी हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान बिकरू कानपुर, कुख्यात विकास दुबे की वजह से गांव चर्चा में है। आपकी जीत के बहुत चर्चे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, कई बार कुछ ऐसे क्षेत्र जिसका हम शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि दबदबे की वजह से लोग खुल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते और हमेशा फैसला एक तरफा रहता है। मधु जी, अब चुनौतियां क्या? चुनौतियों को लड़के आप जीती हैं, लेकिन आगे कैसे जो कानपुर में एक डर है, इस गांव में जो डर था उसे दूर करेंगी? गांव का डर तो अब खत्म हो ही चुका है। अब तो डर जिसका था वो तो रहा ही नहीं। तो डर को खत्म करने की तो अब कोई जरूरत है ही नहीं। विकास के मुद्दे पर अगर हम इसे समझना चाहें आपसे, कोविड चल रहा है, लोगों को कैसे जोड़ेंगी, जागरूकता कैसे फैलाएंगी, कैसे जो निगरानी समितियां हैं वो काम करेंगी, मुख्यमंत्री ने भी कहा, वो किस तरह से होगा मैम? जी जी, उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है। हाँ। जिसमें हमने कुछ सदस्यों को चुना हुआ है अपने, जो घर घर जा कर के सबको जागरूक कर रहे हैं सफाई के लिए और कोविड के बारे में। वो तो सबसे ज़्यादा कोविड के लिए सब लोग ज़्यादा कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराएं, सफाई रखें और लोगों से थोड़ा 2 गज की दूरी बनाकर रखें और ज़्यादा सबसे मिले जुले ना, मतलब अपने हाथ में है और सुरक्षा है तो सबकी होगी। ठीक है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। रूबी हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान महरौली मेरठ। रूबी जी, आपने सबसे पहले शपथ ग्रहण के दौरान यही कहा कि कोरोना से लड़ना है। मैं एक सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी कि हमने देखा कि बड़े बड़े शहर जो है वो हाँफ जाते हैं, दवाइयों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, बेड को लेकर जो किल्लत थी और अफवाह भी चरम पर है। यस मैम। और जब हम चुनौती की बात करें तो सड़कें, शिक्षा, सुरक्षा, नाली, गली मोहल्ला, सबके साथ साथ कोविड साथ साथ चल रहा है। तो वो जो अफवाह बहुत आगे चल रही है उसे कैसे रोकेंगी? लोगों के बीच में किस तरह से आप जाएंगी? मैम, सर्वप्रथम गांव में सभी लोगों को टीकाकरण के लिए मास्क पहनने के लिए प्रेरित करूंगी मैम। और कल इस चीज़ के ऊपर हमने टीकाकरण का कैंप भी लगवाया है मैम जी। और लोगों को जागरूक करूंगी, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, सभी सैनिटाइज करते रहें समय समय पर। और गांव को मैम हमने अभी जहाँ जहाँ पर कचरा इकट्ठा था उसको साफ भी करवा दिया है और गांव को 2-3 बार सैनिटाइज भी करवा चुके हैं मैम जी। तो सैनिटाइजेशन तो हो गया, कल भी एक बहुत सभी लोगों को जागरूक करूंगी टीकाकरण के फायदे। ठीक है, आप टीकाकरण के फायदे भी बताएंगी, जागरूक भी करेंगी। और क्या चुनौतियां हैं आपके गांव में जिससे आपको लड़ना है? आपने ये सोचा कि अगर मैं चुनाव में हूं तो भाई मुझे इन समस्याओं से तो सबसे पहले 2-4 होना है और इनको खत्म कर देना है। मैम, सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण पर मेरा प्रयास रहेगा। महिलाओं को लघु उद्योगों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास करूंगी मैम। और अपने ग्राम महरौली में महिला इंटर कॉलेज और डिग्री इंटर कॉलेज लाने का प्रयास करूंगी मैम। ठीक,
और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के बोलिए। आप प्रयास बिल्कुल करूंगी बेझिझक। देखिए, आप सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बेझिझक अपनी बात रखें, क्योंकि एक दोस्त के तौर पर भी और वैसे भी मैं चाहूँगी कि अगर आप खुल के बोलेंगी तभी तो आपके गांव वाले आपको सुन रहे हैं। अभी इस मंच के ज़रिए भरोसा पैदा होता है और बड़ी उम्मीद से चुना जाता है। मैम, सारे ग्रामवासियों के लिए जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको मकान बनवा कर दिलवाऊंगी और लघु आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत कराऊंगी मैम। ठीक है। अपने गांव में टंकी लगवाऊंगी, रास्ते बनवाऊंगी और ये सब आप कराइएगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब आप अगली बार जुड़ेंगी तो बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगी, क्योंकि हमें मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है। आप हमारे साथ बनी रहिए। और हमारे साथ विनीता त्रिपाठी जी भी हैं, ग्राम प्रधान पतौरा बांदा से। विनीता जी, क्या चुनौतियाँ, कैसे आगे बढ़ेंगी? बड़ी उम्मीदों से आपको विजयी बनाया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता को उनकी उम्मीदों पे खरा उतर के विजयी बनाएं। विनीता जी, विनीता त्रिपाठी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनीता जी, शायद जो है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से जुड़ने की। रामफल वाल्मीकि जी जो हैं ग्राम प्रधान सैफई, वो भी हमारे साथ हैं। रामफल जी, प्रश्न यही, और जब सैफई का जिक्र आता है तो फिर लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा। ग्राउंड पर क्या सब कुछ बहुत अच्छा है? और नहीं तो क्या समस्याएं हैं जिसे आप दूर कर देंगे? माननीय हमारी सैफई में ऐसे तो आदरणीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव ने काफी विकास किया है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी काफी विकास किया है जी। लेकिन फिर भी पिछले प्रधान जी ने भी अच्छा विकास किया। आदरणीय दशरथ सिंह यादव जी ने जी 45 साल तक प्रधान रहे, बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। लेकिन वर्तमान में जो पानी के चलते नाली टूट गई, सड़कें टूट गई, कुछ बजट हमारी वर्तमान सरकार ने सैफई को कम किया, इसलिए जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि सैफई को बजट दें। जो अधूरे काम जो पड़े हैं, नाली टूट गई, गंदा पानी भरा हुआ है, शौचालय टूट चुके हैं, उनको हम बना सकें, सफाई अभियान करा सकें। कोविड बीमारी से हम चाहते हैं कि हमारा गांव मुक्त रहे, सभी लोग स्वच्छ रहें और उसी के लिए हमारा भरसक प्रयास है। इस सारी गंदगी को हमने, जब से मैं प्रधान बना हूँ 2 तारीख से मुझे ठीक मिली है, जी, वक्त की थोड़ी सी बंदिशें हैं। मैं बाकी भी जो मेहमान है उनके पास जाना चाहूंगी, लेकिन आप लोगों की बात जो है अब प्रदेश की जनता, आपके क्षेत्र की जनता को हम जरूर पहुंचा रहे हैं। रवि केसरवानी जी हमारे साथ हैं, ग्राम प्रधान सरस्वतीपुर प्रयागराज, 30 साल उम्र, BA LLB और काफी एक्सपीरियंस है आपके पास अगर हम इस तरह से देखें एजुकेशन का। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या सिर्फ चुनाव जीतना मकसद था, या फिर सच में जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन है अपने गांव के लोगों को इसी तरह से शिक्षित करना, प्रेरित करना और आगे बढ़ाना? जी धन्यवाद। हमें ग्राम सभा के समस्त ग्रामवासियों ने इस काबिल समझा, वोटिंग किया और हमारे ऊपर भरोसा जताया और हमें वोट दिया और चुनाव में आने का मौका दिया और ग्राम सभा के कार्य के सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए बारंबार धन्यवाद समस्त ग्रामवासियों को। और हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लोगों को हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि हम ग्राम सभा के लिए कुछ करें, तो उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा जी। बहुत सारी समस्याएं ग्राम सभा में हैं जो लगातार बनी है कई वर्षों से। पानी की समस्या विशेष तौर से जो बारिश में रहती है, जो जल निकासी की व्यवस्था है उसके लिए नालों की सफाई, नालियों की सफाई और उसको कराने का प्रयास करूंगा। बहुत से पुराने जर्जर सर, बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगी कोविड के निपटारे के लिए आप क्या स्टेप्स उठाएंगे, क्योंकि बीइंग अ यंग पर्सनालिटी आपके पास एक नया नजरिया होता है जब हम नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, तो उस लिहाज से मैं अनुभव पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन एक विजन होता है, तो बहुत कम शब्दों में जरा बताइएगा। ये समस्याएं तो हैं, लेकिन कोविड सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त।
कोविड जो चैलेंज इस समय संपूर्ण पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसके लिए हमें हमारे यहाँ ग्राम सभा में निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अभी 2 दिनों पहले SDM साहब ने बैठक कराई थी और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा संभ्रांत नागरिकों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए और उसके लक्षण के लिए एक लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आपके अंदर अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी तुरंत जांच कराएं और लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। ठीक, ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रयागराज बहुत ज्यादा चर्चा में है, संगम की रेती की तस्वीरें भी बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। सुमित सेन जी हमारे साथ, ग्राम प्रधान सवाई आगरा से। आगरा पहले जब हमें कहें कि वेव आई थी उस वक्त भी हॉटस्पॉट बना हुआ था, दूसरी वेव में भी इसी तरह की तस्वीरें आई। क्या आपके पास विजन है सर आगे बढ़ने का, गांव को आगे बढ़ाने का, ताकि वो कोरोना से भी निपटे और जो रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं चली आ रही हैं, ग्राम प्रधान आते हैं जाते हैं लेकिन समस्याएं रहती हैं, तो कम से कम आपके काल में ऐसा ना हो, क्या विजन है आपका सर? सबसे पहले मैडम मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा जी। आप ग्राम प्रधानों को आज पूरे उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हो, धन्यवाद। मैं जैसे जब से जीता हूँ स्वयं सैनिटाइजर करवा चुका हूँ पूरी पंचायत को और मास्क वितरण भी किए हैं और ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। मैं निरंतर समाज सेवा में रहा हूँ, 15-20 साल से निरंतर हूँ और मेरी ग्राम पंचायत ने मुझे 1549 वोटों से भारी बहुमत से विजयी बनाया मुझे, तो मुझसे अपेक्षा भी हैं बेशक, तो वो उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँगा। मैं जहाँ से जो भी ला सकता हूँ पंचायत में वो उनके लिए लेके आऊँगा। लेकिन किस तरह के कदम उठाएंगे, मेरा प्रश्न ये है, किस तरह से, कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट? जी मैडम, जैसे कि सर्वप्रथम शिक्षा होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो गांव में जब शिक्षा होगी ना तो मेरे जैसे प्रधान या मुझसे पहले रहे हैं या पूर्व में रहे हैं या वर्तमान में रहेंगे, तो जहाँ शिक्षा होती है वहाँ ठीक अपने आप विकास शिक्षा की आप बात कर रहे हैं और न्यूज़ 18 एक ऐसा चैनल है जो हर गांव तक पहुंचा भी है, वहां की समस्याओं को लाया भी और हम आप लोगों से सवाल भी करते रहेंगे लगातार। हमारे साथ विनीता त्रिपाठी जी हैं, आवाज नहीं पहुंच पाती। विनीता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में और मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, आगे आप लोग किस तरह से कदम बढ़ाने वाले हैं गाँव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए सर मॉडल का और जी हेलो, हाँ जी, आप अपनी बात रखिए। आप किस तरह से आगे बढ़ेंगी? तमाम जो समस्याएं, चाहे कोविड की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, सुरक्षा की बात करें, पानी की बात करें, किस तरह से आप लोग कदम बढ़ाने वाले आगे? हम लोग गांव में जो नल नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कराएंगे और जो हैंडपंप खराब है उनको ठीक करवाएंगे सर, और जो सरकार से जो आएंगी वो सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे जनता में। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको भी और बाकी ग्राम प्रधानों को भी, आप सभी को भी, कि आप प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरे, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ भेजा और हमने भी ये मंच इसी वजह से आपके साथ साझा किया ताकि आपका जो नजरिया है, आप जैसे कदम बढ़ाने वाले हैं वो हमारी जनता को पता चल सके। बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो अगले 5 साल के लिए आप न्यूज़ 18 के मंच पर विकास के लिए क्या शपथ लेंगे? शपथ वही लीजिएगा जो पूरी हो सके। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारी टीम जरूर आएगी। इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।